भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के अस्थायी सदस्य बनने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते दिनों मंच पर पहला भाषण दिया। अपने भाषण में विदेश मंत्री ने यह साफ कर दिया कि आतंकवाद का मुद्दा भारत के लिए कितना अहम रहने वाला है। यूएनएससी में अपने भाषण में विदेश मंत्री ने आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए फॉर्मूला पेश किया। क्या है एस जयशंकर का ये फॉर्मूला और इससे नापाक हरकतों को अंजाम देने वाले पाकिस्तान की कैसे बढ़ेंगी मुश्किलें, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट से। आतंकवाद से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर यूएनएससी के सभी स्थायी और अस्थायी सदस्यों की बैठक में एस जयशंकर ने आतंकवाद को मानवता के सामने सबसे बड़े खतरे के तौर पर जोर देते हुए कहा कि ये मानवता के सबसे मूल सिद्धांत को समाप्त करने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री ने आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत की तरफ से आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए 8 सूत्री फॉर्मूला पेश किया। इसके जरिए भारत ने आतंकवाद का समर्थन करने के मुद्दे पर पाकिस्तान पर निशाना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत का पहला फॉर्मूला ये है कि आतंकवाद को किसी भी तरीके से न्यायोचित ठहराने को आतंकवाद का समर्थन करने के समान देखा जाना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई भी किंतु या परंतु नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर सभी देशों को एक समान रवैया अख्तियार करना चाहिए। आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से बुरे और भले आतंकवाद की बात किए जाने की तरफ इशारा करते हुए जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद में अच्छे बुरे का भेदभाव करना कुछ देशों का एजेंडा है ताकि वे अपने निजी स्वार्थ को आगे बढ़ा सकें। इसी तरह से जयशंकर ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकवाद के बीच के तालमेल की तरफ इशारा किया और इस बारे में सभी देशों को ज्यादा गंभीरता दिखाने की बात कही। इस संदर्भ में उन्होंने साल 1993 के मुंबई बम हमले के कुछ अपराधियों को पड़ोसी देश पाकिस्तान में प्रश्रय मिलने और उन्हें 7 स्टार सुविधाएं देने की बात कही। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जिन लोगों या संगठनों को आतंकी सूची में शामिल करना है या जिन्हें आतंकियों की सूची से बाहर निकाला जाना है, उस बारे में काफी गंभीरता से विमर्श करने और फैसला करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस बारे में फैसला राजनीतिक और धार्मिक तथ्यों के आधार पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि कुछ देश मौजूदा नीतियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से चीन के साथ मिलकर कुछ भारतीयों के नाम आतंकियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव लाने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाली पृथक सोच वाली संस्कृति के खिलाफ भी आवाज उठाई और इसके खिलाफ सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय सोच विकसित करने का फॉर्मूला दिया। भारत की कई चेतावनियों के बावजूद पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई, लेकिन अब एस जयशंकर के यूएनएससी में आतंकवाद के खिलाफ भाषण से बेशक पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।